हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अफ्कार स्कोर के बारे में बताने वाली हूँ। अफ्कार स्कोर एक मेथड है जिससे हम न्यूबॉर्न को ग्रेड करते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, मतलब उसको रिसक्सिटेशन एफर्ट्स की ज़रूरत है कि नहीं। तो ये हम परफॉर्म करते हैं 1 मिनट और 5 मिनट पे। ये हमें क्या बताता है? टेल्स हाउ वेल द न्यूनेट रिस्पॉन्स टू द रिसक्सिटेटिव एफर्ट। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान देनी है कि हमें ये रिसक्सिटेशन स्टार्ट करना है कि नहीं, इसके बारे में नहीं बताता। ये हमें बताता है कि रिसक्सिटेटिव एफर्ट्स कितने अच्छे हैं इसके बारे में। तो हमारा अफ्कार स्कोर जो है वो 5 साइंस पे बेस्ड है, जिसके हिसाब से हम उसकी स्कोरिंग करेंगे। तो वो 5 साइन क्या है? कलर ऑफ द बेबी, हार्ट रेट, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, मसल टोन और रेस्पिरेशन। तो इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ये अफ्कार स्कोर से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। ए से अपियरेंस से हमें पता चलेगा कि कलर कैसा है। पी से पल्स कैन बी रिलेटेड टू द हार्ट रेट। जी हम स्किप कर सकते हैं। ए से हमें एक्टिविटी ऑफ द बेबी पता चलती है, तो एक्टिविटी कैन बी रिलेटेड टू द मसल टोन। अब आर से हमारा 2 है। आर से हमें रेस्पिरेटरी रेट भी पता चल सकता है और आर से हम रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी भी बता सकते हैं। तो ये है हमारा निमोनिक। हम अफ्कार स्कोर से ही उसके सारे साइंस भी याद कर सकते हैं। अब जरा हम स्कोरिंग देखते हैं। तो हमने स्कोरिंग को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 0 स्कोर, 1 एंड 2। हम जैसे एग्ज़ाम में मार्क्स देते हैं उस हिसाब से हम बेबी को मार्क्स देंगे कि उसकी स्कोरिंग कितनी आई है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर और अपीयरेंस, अगर बेबी पूरा ब्लू है दैट मीन्स उसका स्कोर 0 है। अगर उसका बॉडी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ दैट इज़ हैंड्स और लिम्स ब्लू है तो उसको हम स्कोर 1 देंगे। बेबी अगर कम्प्लीटली पिंक है तो उसे हम 2 स्कोर देंगे। पल्स दैट इज़ हार्ट रेट, अगर एब्सेंट है तो उसे हम 0 स्कोर देंगे, नॉर्मल है ये। अगर लेस देन 100 है दैट इज़ मोस्टली 60 से लेके 100 के बीच में है तो उसे 1 स्कोर देंगे। और अगर मोर देन 100 है तो उसे हम 2 स्कोर देंगे, जो कि नॉर्मल होता है। मोर देन 100 बच्चों में हार्ट रेट नॉर्मल होता है। रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी क्या होता है? जब न्यूबॉर्न का बर्थ होता है तो उसमें कुछ रिफ्लेक्सेस नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। अगर आपको रिफ्लेक्सेस पे जो कि न्यूबॉर्न पे प्रेजेंट होते हैं उस पर कोई वीडियो चाहिए तो आप लिख के बताइए एक कमेंट में, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगी। रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, तो अगर कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इरिटेशन पे अपने रिफ्लेक्सेस नहीं दिखा पा रहा है तो नो रिस्पॉन्स, दैट मीन्स इसका स्कोर 0 है। ग्रीमेंस मतलब बहुत कम रिस्पॉन्स दिखा रहा है तो दैट इज़ 1। और अगर कफ, स्नीज या फिर कोई भी अपना साइन दिखा रहा है रिफ्लेक्स के स्टिमुलेशन पे तो उसे हम स्कोर 2 देंगे। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है तो 0 स्कोर। इरेगुलर है या गैस्पिंग है, मतलब नॉर्मल जो बच्चा रोता है, जैसे कि 2 स्कोर किसको दिया है? गुड स्ट्रॉन्ग क्राई, वो नहीं हो रहा है, नॉर्मल फास्ट ब्रीदिंग प्रेजेंट है। और इरेगुलर है तो उसे हम गैस्पिंग देंगे, उसे हम स्कोर 1 देंगे। और डेफिनेटली 2 स्कोर हम स्ट्रॉन्ग गुड क्राई को देंगे। अब इसकी ग्रेडिंग कैसे होगी? नॉर्मल, अगर बच्चे की स्कोर 7+ है तो बच्चा नॉर्मल है, उसे कोई फर्दर इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका स्कोर लेस देन 7 है तो डेफिनेटली इंटरवेंशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर 3 से कम है तो उससे क्रिटिकली लो है उसका स्कोर और उसे इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, नहीं तो बच्चे की सर्वाइबिलिटी डेंजर में रह सकती है। अब कुछ पॉइंट जो हमें इसमें ध्यान रखना है, डू नॉट गाइड अबाउट द रिसक्सिटेशन। ये मैंने पहले भी बोला कि हमें रिसक्सिटेशन स्टार्ट करना है कि नहीं करना है इसके बारे में नहीं बताता, क्योंकि रिसक्सिटेशन 1 मिनट से पहले ही चालू हो जाता है। और हमने पढ़ा कि अफ्कार स्कोर 1 मिनट और 5 मिनट में परफॉर्म किया जाता है। तो हमें रिसक्सिटेशन तो 1 मिनट पहले से ही चालू कर देना है, लेकिन बच्चा रिसक्सिटेट होकर कितना स्टेबल हुआ है ये हमें अफ्कार स्कोर बताएगा। और दूसरा, स्कोरिंग शुड बी डन एवरी 5 मिनट्स अप टू 20 मिनट्स इफ़ 5 मिनट अफ्कार स्कोर इज़ लेस देन 7। अगर हमने जो 1 मिनट और 5 मिनट पे अफ्कार स्कोर लिया था और 5 मिनट वाला अफ्कार स्कोर का स्कोर लेस देन 7 है तो उस केस में हमें हर 5 मिनट में रिपीट करना है, रिसक्सिटेशन करना है और रिपीट करना है 5 मिनट में कि अफ्कार स्कोर आया है कि नहीं, 7+ हुआ है कि नहीं। तो ये है हमारा अफ्कार स्कोर। थैंक यू।